आज की कहानी कुछ यूं है। गांव के दाना बूढ़े शख्स का किस्सा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक जमाने की बात है कि एक छोटे से गांव में एक दाना बूढ़ा रहता था, जिसका नाम किसी ने कभी नहीं पूछा था, लेकिन सब उसे बाबा के नाम से पुकारते थे। उस बाबा का हुलिया बड़ा सादा था। सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और एक मोटी छड़ी जो उसके साथ हमेशा रहती थी। उसकी सादगी के बावजूद उसकी शख्सियत में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था। बाबा की अक्लो दानाई की कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर थीं। गांव के लोग अपने मसाइल लेकर उसके पास आते और वो हमेशा उन्हें ऐसा मशवरा देता जो उनके दिलों को सुकून देता और उनकी ज़िंदगी के रास्ते साफ कर देता था। बाबा के रोज़मर्रा का मामूल भी बड़ा दिलचस्प था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले झील के किनारे जाता, जहां वो दुआ करता और परिंदों को दाना डालता था। झील की पुरसकून फिजा और पानी के अक्स में बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून नजर आता था। झील से वापसी पर वो गांव की गलियों में घूमता और बच्चों को कहानियां सुनाता था। वो कहानियां हमेशा सबक आमोज होती, जिनमें दियानतदारी, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम होता, और वो कहानियां बड़ी ही दिलचस्प होती थीं। बाबा हिकमत गांव के एक पुराने मकान में रहता था जो दरख्तों से घिरा हुआ था। वो दिन भर अपने मकान के बाहर बैठा रहता और आने वाले लोगों के मसाइल सुनता था। बाबा हिकमत के पास ना कोई बड़ा जायदाद थी, ना ही ज़्यादा दौलत, लेकिन उसकी बातों में एक जादू था जो हर सुनने वाले के दिल को सुकून देता था। एक दिन गांव के किसानों में एक तनाज़ा सा पैदा हुआ। फसल की तकसीम पर झगड़ा बढ़ गया और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। आखिरकार सब बाबा हिकमत के पास जा पहुंचे। बाबा हिकमत ने सबको गौर से सुना और फिर कहने लगा, अगर तुम चाहते हो कि ये मसला हल हो जाए तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले सब अपने खेतों में जाकर देखो। जो मंजर तुम्हें नजर आएगा वो तुम्हें फैसला करने में मदद देगा। अगले ही दिन किसानों ने खेतों में जाकर देखा कि रात की शबनम ने हर खेत को यकसा तौर पर सैराब किया था। यह देखकर उन्हें समझ आ गई कि कुदरत ने हर किसी को बराबर रखा है, तो वो क्यों झगड़ा कर रहे हैं। सबने बाबा हिकमत का शुक्रिया अदा किया और आपस में सुलह कर ली। अब एक दिन एक नौजवान बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा जी, मेरा ख्वाब है कि मैं शहर जाकर तालीम हासिल करूं और पुरानी पुरानी किताबें पढूं और जो लोग हमारे बाप दादा बीत गए हैं उनके इल्म को अखज़ करूं, लेकिन मेरे पास ना पैसे हैं ना कोई रास्ता। गांव वाले कहते हैं कि मेरा ख्वाब नामुमकिन है। बाबा हिकमत ने अब मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो अल्लाह तुम्हारे रास्ते को खोल देगा, लेकिन पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अपने ख्वाब के लिए कितने मुखलिस हो। बाबा हिकमत ने उसे मशवरा दिया कि वे गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करे। नौजवान ने ऐसा ही किया और जल्द ही उसकी मेहनत और लगन ने गांव वालों को मुतासिर कर दिया। गांव के लोगों ने मिलकर उसकी तालीमी अखराजात का बंदोबस्त किया।
और वो नौजवान शहर जाकर तालीम हासिल करने में कामयाब भी हो गया। एक दिन एक अजनबी ताजिर गांव में आया। उसने गांव के लोगों को महंगी अशिया बेचने की कोशिश भी की और कहा कि ये चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगी। गांव वाले पुरकशिश हो गए। उन्होंने बाबा हिकमत से मशवरा किया। बाबा हिकमत ने ताजरों से कहा, हमें वो चीज़ें दिखाओ जो हमारी ज़िंदगी बदल दें। ताजर ने खूबसूरत जेवरात और कीमती बर्तन दिखाए। बाबा हिकमत ने उन चीज़ों को गौर से देखा और कहने लगा, ये चीज़ें खूबसूरत हैं लेकिन इनका फ़ायदा सिर्फ आर्जी है। हमारी ज़िंदगी वही चीज़ें बदल सकती हैं जो हमारे दिलो दिमाग को सुकून और खुशी दें। गांव वालों ने बाबा हिकमत की बात को समझा और ताजरों की बात में आने से बच गए। एक दिन गांव के करीब एक खौफनाक तूफान आया जिसने खेतों को नुकसान पहुंचा दिया था और लोगों की जिंदगियों को मुश्किल भी बना दिया था। लोग मायूस हो गए और बाबा हिकमत के पास आकर कहने लगे, बाबा जी, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हम क्या करें? बाबा हिकमत ने कहा, याद रखो, आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है ताकि हमें मजबूत बनाया जा सके। अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मिलकर काम करें तो हम दोबारा खड़े हो सकते हैं। बाबा हिकमत ने अब गांव वालों को मुनज़्ज़म किया और सबको मिलकर खेतों की बहाली के लिए काम करने की तरगीब दी। कुछ ही महीनों में गांव दोबारा पहले जैसा खूबसूरत और खुशहाल भी हो गया था। अब गांव की औरतों का मसला आ जाता है। एक दिन गांव की औरतों ने बाबा हिकमत से शिकायत की कि पानी के कुएं खुश्क हो रहे हैं और उनके लिए पानी लाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बाबा हिकमत ने गांव के मर्दों को बुलाया और कहा, ये मसला सिर्फ औरतों का नहीं बल्कि हम सबका है। हमें एक नया कुआं खोदना होगा। बाबा हिकमत ने सबको मशवरा दिया कि वो एक दिन का वक्त निकाल कर मिलजुल कर नया कुआं खोदें। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते रहे और चंद दिनों में एक नया कुआं तैयार कर लिया। इससे ना सिर्फ पानी की कमी ख़त्म हुई बल्कि गांव के लोगों में इत्तेहाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन गांव में कुछ अजनबी मुसाफिर आए जो सफ़र के दौरान भटक गए थे। वो भूखे थके हुए थे। गांव वालों ने उनकी मदद की और उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी किया। बाबा हिकमत ने कहा, मेहमान नवाजी एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह को पसंद है। जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद भी करता है। मुसाफिरों ने गांव वालों की तारीफ़ की और वादा किया कि वो हर जगह उनकी मेहमान नवाजी का जिक्र करेंगे। अब बाबा हिकमत का आखिरी सबक ये था। बाबा हिकमत ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में गांव के लोगों को जमा किया और कहा, याद रखो, इल्म, इत्तेहाद और ईमान वो ख़जाने हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। अगर तुम इन चीज़ों को अपनाओगे तो तुम्हारी नस्लें खुशहाल रहेंगी। दूसरों की मदद करना, सच बोलना और मेहनत से काम लेना कभी ना छोड़ना। बाबा हिकमत का गांव से रुखसत हो जाना गांव के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन उसके दिए गए सबक गांव वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। गांव के लोग उसे याद करते और उसकी हिकमत पर अमल करते थे। बाबा हिकमत की कहानी हमें ये सिखाती है कि इल्म, हिकमत और इत्तेहाद से बड़ा मसला हल किया जा सकता है। यह किस्सा सिर्फ एक दाना बूढ़े शख्स की ज़िंदगी की कहानी नहीं बल्कि
एक सबक है जो हमें हर मुश्किल वक्त में सब्र, मेहनत और हिकमत से काम लेने की तरगीब देता है। बाबा हिकमत गांव के एक पुराने मकान में रहता था जो दरख्तों से घिरा हुआ था। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी शख्सियात आती रहती हैं जो इंसान को अच्छे से अच्छा सबक दे जाते हैं। तो आपको बाबा और उसकी हिकमत की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।